हेलो दोस्तों, आज हम महंगाई की बात करेंगे क्योंकि महंगाई एक ऐसा मुद्दा है जो कि कॉमन मैन को टच करता है। आजकल हम सब सुनते हैं कि इलेक्शन आने वाले हैं, लोग ये बातें करते हैं कि जो करंट गवर्नमेंट है, वो महंगाई को ज़्यादा बढ़ाया है उस गवर्नमेंट ने। बट अगर मैं एक फैक्ट की बात करूँ, एक रैशनल माइंड के साथ बात करूँ, एक कंपैरिजन करूँ 2004 से 2014 यूपीए गवर्नमेंट और 2014 से 2024 एनडीए गवर्नमेंट, तो दोनों का अगर कंपैरिजन करता हूँ महंगाई का, तो महंगाई के मामले में जो यूपीए सरकार की जो एवरेज आती है वो आती है 8.2%, और जो कि एनडीए सरकार के 10 साल की एवरेज आती है वो आती है 5%। तो यूपीए सरकार के टाइम पे 8.2%, यानी एनडीए सरकार के जो 5% से वो कहीं ज्यादा थी। और उसमें भी अगर 2009 से 2014 के काल की बात करूं मैं, तो 2009 से 2014 सबसे ही भयंकर काल रहा है महंगाई के मामले में। उसमें जो इन्फ्लेशन रेट थी वो एवरेज थी 10.26%, और उसमें भी 2010 का जो आंकड़ा है वो 12.53 पे जाता है। मीन्स अभी तक की पूरी हिस्ट्री में, इंडियन हिस्ट्री में सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन रेट 2010 में रही है, जो कि 12 को भी पार कर गई थी। तो महंगाई के कंपैरिजन में एनडीए सरकार एक अच्छी सरकार रही है। अब अगर कंपैरिजन करें कर्ज का कि किसके टाइम में कितना कर्ज हुआ, तो यूपीए की सरकार के टाइम पे टोटल जो है 55 लाख करोड़ का कर्ज था, जबकि वो कर्ज बढ़कर 155 लाख करोड़ का हो गया एनडीए गवर्नमेंट के टाइम पे 2023 में। बट अगर इसमें भी बाहरी कर्ज की बात करें कि बाहरी कर्ज किसका कितने परसेंट पे बढ़ा, तो वो यूपीए गवर्नमेंट के टाइम पे 21.1% की दर से बाहरी कर्ज बढ़ा, जबकि एनडीए गवर्नमेंट के टाइम से ये 4.5% की दर से बढ़ा। बट इस कर्ज को ज्यादा मत समझिएगा, इस कर्ज का कंपैरिजन हमेशा जीडीपी के अकॉर्डिंग होता है। अगर जीडीपी की बात करें तो 2014 में जो जीडीपी थी वो 13.45 लाख करोड़ की थी, यानी 13.5 लाख करोड़ की ऑलमोस्ट, और 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। बट 139% की हाइक के बाद एनडीए सरकार के टाइम पे ये 2023 में 272 लाख करोड़ की हो गई और पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई। तो आप इसका हिसाब किताब लगा सकते हैं कि 55 लाख करोड़ का कर्जा, 13.5 लाख की जीडीपी, और 272 लाख करोड़ की जीडीपी, और 155 लाख करोड़ का कर्जा। तो कंपैरिजन देख लीजिए दोनों में, हमेशा जीडीपी के अकॉर्डिंग ही कर्ज का कंपैरिजन किया जाता है। एनपीए होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ये बैंकिंग टर्म में उस लोन के लिए कहा जाता है जो 90 दिन से ज्यादा ओवरड्यू हो जाता है और जिसके आने की संभावना बहुत कम होती है, यानी बैड डेप्ट आगे जाके वो बन जाता है। तो वो सबसे ज्यादा कौन सी सरकार के अंडर होता था? 2013 और 2023 दोनों सरकार के 2 ईयर का कंपैरिजन करते हैं। 2013 में ये 12.3% था टोटल लोन का, और वो घटकर जो है 2023 में 3.2% रह गया। तो इसमें भी एनडीए सरकार बाजी मार लेती है। ओके, एक और बात करते हैं हाईवेज के बारे में या रोड कंस्ट्रक्शंस के बारे में। यूपीए सरकार के टाइम पे 12 किलोमीटर पर डे रोड तैयार होता था, जो कि बढ़कर एनडीए गवर्नमेंट के टाइम पे यानी 2023 में 28 किलोमीटर पर डे होता है। थैंक यू। बात करें क्योंकि एयरपोर्ट बनाने में भी सरकार ने काफी इन्वेस्टमेंट किया है, अगर उसकी बात करें तो 2015 में 74 एयरपोर्ट होते थे, जो कि 2023 तक 149 हो गए। तो इस प्रकार इस सरकार का पूंजीगत खर्च बहुत ज्यादा रहा प्रीवियस गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। वो प्रीवियस गवर्नमेंट 16% करती थी और ये 28% पूंजीगत खर्च करती है पूरी जीडीपी का। तो इसका मतलब ये मान सकते हैं कि इसकी इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा है सरकार। अगर आपको मेरे द्वारा बताई गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपको दिमाग की बात भी बताऊंगा और साथ में अपने घुमाऊंगा भी। जो भी चीज़ दिखाऊंगा उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन भी दूंगा, और साथ में इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको डे बाय डे कन्वे करता रहूंगा। फैक्ट, कोई भी चीज़, करंट, कुछ भी बताता रहूंगा। थैंक यू सो मच।